स्टार्ट। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं एचआईवी से बनने वाले 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम 20 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि पूछे जाते हैं नॉर्थ सेट में डायरेक्टली। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा एचआईवी से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एचआईवी से बनेगा बच्चे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एचआईवी को कहा जाता है स्लिम्स डिजीज़। कभी भी नहीं भूलिएगा, अगर पूछा जाए स्लिम्स डिजीज़ किसे कहा गया है तो आंसर क्या जाएगा, एचआईवी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एचआईवी में बच्चे आपको देखने को मिलता है 1 मंथ डायरिया। ये बात याद रखिएगा, 1 मंथ डायरिया किस में देखने को मिलता है। वो कई बार गाइड्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1 मंथ डायरिया आपको देखने को मिलेगा एचआईवी में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो थर्ड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एचआईवी में मोस्ट कॉमन कैंसर। तो याद रखिए एचआईवी में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है कापोसी सार्कोमा। कौन से बच्चे, कापोसी सार्कोमा। याद रखिएगा एचआईवी में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कापोसी सार्कोमा किससे होता है बच्चे। याद रखिएगा ह्यूमन हर्पस वायरस टाइप 8। तो ह्यूमन हर्पस वायरस टाइप 8 से क्या होता है बच्चे, कापोसी सार्कोमा। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एचआईवी में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होती है बच्चे की। अगर किसी भी व्यक्ति को एचआईवी है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है बच्चे, टीबी। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एचआईवी, टीबी। नेक्स्ट एचआईवी में वो पूछ रहा है एचआईवी में हम कौन सी सेल का काउंट देखते हैं। तो याद रखना बच्चे एचआईवी में हम देखते हैं CD4 सेल्स का काउंट। कौन सी सेल्स का काउंट, CD4 सेल्स का काउंट देखा जाता है एचआईवी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ CD4 सेल। CD4 सेल का जो नॉर्मल काउंट होता है बच्चे वो याद रखिएगा 800 to 1200 होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ CD4 काउंट कई बार वो पूछ लेता है 800 to 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि एचआईवी मदर को हम बच्चे कभी भी नहीं अलाउ करेंगे टू ब्रेस्ट फीड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एचआईवी मदर में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये याद रखिएगा। एचआईवी मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाने देना है, ठीक है। नेक्स्ट एचआईवी ब्लड स्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचआईवी से जो ब्लड है, एचआईवी का जो ब्लड है उससे अगर बेडशीट स्टेन हो गई है तो हम उसको क्लीन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे बच्चे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने नोट डाउन किए, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए मदर टू फीटस हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। तो याद रखिएगा नेविरपिन। फॉर हाउ मैनी वीक्स, फॉर 6 वीक्स। तो याद रखना वो पूछता है मदर से चाइल्ड फीटस में एचआईवी के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करी जाएगी, नेविरपिन। चलिए अगले क्वेश्चन से डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है एचआईवी का स्क्रीनिंग टेस्ट। एचआईवी का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है बच्चे, आंसर जाएगा एचआईवी का स्क्रीनिंग टेस्ट अलाइजा। कौन सा होता है बच्चे, स्क्रीनिंग टेस्ट अलाइजा। और अगर वो पूछता है कि एचआईवी का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो बच्चे अगर वो कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। हालांकि बच्चे आजकल RT-PCR भी यूज़ कर रहे हैं, आजकल RT-PCR भी यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन वो पूछता है अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एचआईवी, एचआईवी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, आंसर जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि CD4 का जो सेल काउंट है वो किस लिए देखा जाता है HIV में। CD4 सेल काउंट क्यों देखा जाता है बच्चे? फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ HIV, फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ HIV, फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ HIV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है बच्चे? आंसर जाएगा इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है? इंट्रानेटल पीरियड। चलिए अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV एड्स में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है? तो बच्चे अगर वो बैक्टीरियल पूछेगा तब तो उत्तर जाएगा TB। अगर वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पूछ रहा है उसमें अगर वो बैक्टीरियल पूछ रहा है तो आंसर जाएगा TB। अगर वो फंगल पूछ रहा है तो आंसर जाएगा कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस। चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए इन एड्स? आंसर जाएगा बच्चे न्यूमोसिस्टिस कार्नी। तो अगर वो पूछता है निमोनिया इन एड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूमोसिस्टिक कार्नी। नेक्स्ट विंडो पीरियड ऑफ HIV एड। अगर वो हमसे पूछता है HIV एड्स का विंडो पीरियड कितना होता है तो आंसर देंगे 4 वीक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बच्चे कितने घंटे के अंदर करना चाहिए इन केस ऑफ HIV? 72 आवर्स के अंदर, विद इन 72 आवर्स हमें करना चाहिए। ओके सो विद इन 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अगर किसी भी व्यक्ति को जिसको HIV है उसका अगर आप मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हो तो अगर 5 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन आती है तो आप उसको पॉजिटिव डिनोट करोगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा गया है। अगर HIV में आप मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आप कब कहेंगे? अगर 5 mm से भी ज़्यादा भी इंड्यूरेशन आ जाता है PPD टेस्ट में तो आप उसको पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, अगर आप PPD टेस्ट करते हैं। और नॉर्मल लोगों में बच्चे जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें ये काउंट जो होता है, ये जो इंड्यूरेशन होता है वो 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा। लेकिन इन केस ऑफ HIV हम 5 mm से ज़्यादा को भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये हैं वो 20 क्वेश्चंस जो कि HIV से आपको आने चाहिए। HIV से बनने वाले ये 20 क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली CHO एग्जाम्स में एंड नॉर्सेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्सेट में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।